अगर आप जीवन में असफल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा अगर आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक तो इंसान जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, असफल है, लेकिन उस असफलता के कारण हम अपने अंदर बहुत गिल्ट महसूस करना शुरू करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत है ही नहीं कि हम भी जीवन में एक बड़े इंसान बन सकते हैं, हम भी जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं। तो पहले तो हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से परेशानी, और उसके बाद जब ये गिल्ट अंदर आ जाता है किसी भी इंसान के कि मैं एक नकारा इंसान हूं, मैं एक नाकामयाब इंसान हूं, वो जब भावनाहीन भावना जब अंदर आती है, वो हीन भावना कभी भी किसी भी इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो आज मैं आपसे आपके बेटरमेंट के लिए बात करने के लिए आया हूं। 4 ऐसे रीजन मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ऐसे 4 रीजन हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला रीजन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण आपका और हमारा जो है कि हमारे जीवन में जब कुछ कामयाबी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आती है, कोई मौका, कोई ऐसा काम हमारे जीवन के अंदर आता है जिस काम को करने के बाद आप सफल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो काम आपके जीवन में आता है, आप या कोई और व्यक्ति, हम एक ही बात बोलते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। ये सबसे पहला रीजन है आपकी और हमारी, या जिन लोग, जो भी लोग असफल हैं, उन लोगों की असफलता का जो कारण होता है वो यही होता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। मेरा मानना यह है कि दुनिया में शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा, शायद ही कोई ऐसा एक इंसान होगा जिसके सामने कभी ना कभी कोई सफल होने की अपॉर्चुनिटी या मौका ना आए। एक इंसान ढूंढ के आप नहीं ला सकते, उसके बावजूद भी सफल नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जैसे ही वो काम उसके पास आया, उसने सिरे से खारिज कर दिया बगैर सोचे समझे। उसने एक ही बात बोली कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, जबकि वही काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं या कुछ लोग कर रहे हैं, और वो इंसान कह रहा है मैं इस काम को नहीं कर सकता। ये भावना आई कहां से? दोस्तों, ये भावना जो आती है ना, ये बचपन से हमारे माइंड के अंदर फीडिंग की हुई होती है, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे पड़ोसियों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा। जाने अनजाने जब हम बच्चे होते हैं, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, बच्चों के बड़े बड़े सपने होते हैं, बच्चा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। उसके मन में फियर नाम की चीज नहीं होती है, उसके मन में फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसी भी बच्चे के, जब बचपन में बच्चे को जब अकल आती है ना, आप देखिए उसके अंदर फियर नहीं होता, वो फियर बाहर वाले लोग डालते हैं। फेलियर नहीं होता, उसे फेलियर मालूम ही नहीं होता है। हर चीज को करने के लिए वो बड़ा मतलब अंदर से एक एनर्जेटिक रहता है वो, कि कोई भी काम उसको मिले, हर काम कैसे होगा, किस तरीके से करना है, ये काम कैसे हो रहा है, उसके लिए बड़ा एक्साइटेड होता है। लेकिन वो फियर, वो फेलियर जो हम डालते हैं, वो हमारे आसपास के लोग डालते हैं, खासकर हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसियों का सबसे बड़ा रोल होता है, दोस्तों का बड़ा रोल होता है। एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बच्चा अगर जीवन में कुछ भी करने के लिए कह रहा है कि मेरे को इस काम को करना, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो गलती आपके साथ हुई है वही गलती आप अपने बच्चों के साथ दोहराना शुरू कर दें। आप भी बचपन में बड़े एक्साइटेड थे, आप भी बचपन के अंदर बड़े एनर्जेटिक थे, भगवान ने हम सबको ऐसा बना के भेजा है। लेकिन जैसे ही आपने कुछ करने की कोशिश की होगी, आपके माता ने, आपके पिता ने, या आपके किसी रिश्तेदार ने, बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने, या किसी पड़ोसी ने आपको बार बार ये बोला होगा कि भाई तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हम छोटे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम बड़े सपने नहीं देख सकते। इस तरीके की 50 तरीके की बातें की होंगी। जब भी कुछ नया करने के लिए आपने ट्राई किया होगा, बचपन में बार बार आपको बोला होगा ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम नहीं कर सकते। और वो जो बचपन की जो फीडिंग है, जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब बैठती चली जाती है, वो जब हम बड़े होते हैं वो इतनी गहराई से बैठ जाती है कि आपके सामने कोई भी काम आता है, उस काम को आप करने में सक्षम भी हैं, नहीं भी हैं तो सीखने के बाद आप उसको कर भी सकते हैं। लेकिन वो बचपन की जो फीडिंग आपके अंदर की गई है, जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डेवलप हो चुका है, वो सॉफ्टवेयर अंदर से आवाज निकाल के आपके रूप में बोलता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो यहां से एक मैसेज देना चाहता हूं, कमी आपके अंदर नहीं है, वो बचपन की फीडिंग है, उस फीडिंग को निकाल के आपको बाहर करना पड़ेगा। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। इस बिलीव के साथ किसी भी काम को आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, उस मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो पहला रीजन नाकामयाबी का, कोई किसी भी इंसान का, वो ये होता है बचपन में जो फीडिंग कर दी गई है उसके कारण वो के सामने कोई भी काम आता है वो छूटते ही बगैर सुने, बगैर सोचे समझे एक ही बात बोलते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता।
तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो बचपन की फीडिंग की हुई है। सिंपल सी बात है, उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर रखिए। नया सॉफ्टवेयर अगर रेगुलर आप डालना शुरू कर देंगे, नई फीडिंग अगर डालनी शुरू कर देंगे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, तो आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये जो होती है, जो जीवन में लोगों को सफल होने से रोकती है, अच्छे काबिल इंसानों को भी सफल होने से रोकती है, समझदार इंसान को भी सफल होने से रोकती है, वो है लोग क्या कहेंगे। वो एक डर, वो फियर कि यार लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस काम को करूंगा। लोगों का हंसना जो है, जैसे कुछ काम करने के लिए लोग हंस पड़े, मजाक उड़ा दिया, आलोचना कर दी, लोग पीछे हट जाते। तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की हंसी की वजह से, लोगों की आलोचनाओं की वजह से लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, काम को बीच में छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। 90% लोगों के फेलियर होने का कारण एक ही है, वो काम को शुरू ही इस कारण से नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। बचपन में जब भी आपने कुछ करने की कोशिश की होगी और उसमें जरा सा भी आप फेल हुए होंगे या कुछ काम में दिक्कत हुई होगी, तो लोग आपके ऊपर हंसे होंगे। यह भी बचपन की फीडिंग है, यह भी बचपन की मेमोरीज हैं आपकी। जब भी आपने कुछ प्रयास करने की कोशिश की होगी, 2-4 लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, 2-4 लोगों ने आपको कुछ आलोचना कर दी, 2-4 लोगों ने आपके ऊपर हंसना शुरू कर दिया, आपको धीरे 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 ये अंदर महसूस होना शुरू हुआ, यार अगर मैं कोई भी नया काम करूंगा लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अगर मैं कोई नया काम करूंगा लोग मेरी आलोचना करेंगे। क्योंकि जब आपने कभी नया काम किया था तो कुछ बेवकूफ लोग आपके ऊपर हंसे थे, कुछ ने आपका मजाक उड़ाया था, कुछ ने आपकी आलोचना कर दी थी, कुछ ने कह दिया था कि आपसे नहीं होगा। अब वो डर आपके मन में बैठा हुआ। कोई भी काम आप कर भी सकते हैं और करना भी चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला सवाल आता है, यार लोग क्या कहेंगे। पहली बार जब भी किसी काम में आप नाकामयाब हुए थे, तब हंसने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन हौसला बढ़ाने वाले लोग कम थे। आप देखिए, एक बच्चा ऐसा होता है जब वो जीवन में कुछ करता है, उससे कोई काम नहीं होता, तो उसके माँ बाप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके परिवार वाले उसको हौसला देते हैं, वो जीवन में काबिल इंसान बनता है। लेकिन अगर कोई काम हमारे बच्चे से नहीं हुआ या आपसे नहीं हुआ और आपको हौसला देने वाले लोग नहीं आए, आपका मजाक उड़ाने वाले, हंसने वाले लोग अगर ज्यादा आ गए, तो वो फियर, वो डर धीरे 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 इतना पक्का हो जाता है कि बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद आप कर भी सकते हैं, तब भी आपके अंदर वो धारणा इतने बहुत पावरफुल तरीके से बैठी हुई है, लोगों का डर पावरफुल तरीके से बैठा हुआ है कि आप कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचते ही नहीं। तो दूसरा, लोग क्या कहेंगे, लोगों का हंसना, लोगों की आलोचना, ये फीडिंग भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने बचपन में ही आपकी और हमारी हुई है। यहां भी आपको वही करना है, इस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके लोग क्या कहेंगे इस बात के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। कोई हंसता है, हंसने दीजिए, कोई आलोचना कर रहा है, आलोचना कर दीजिए। आपको सफल होना चाहिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, लोग कहना बंद कर देंगे। जिस दिन आप सफल होंगे, लोग हंसना बंद कर देंगे। जिस दिन आप सफल होंगे, लोग आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। तीसरा रीजन, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये भी हमारी बचपन की फीडिंग है, बात बात पे सहारा ढूंढने की आदत। कोई काम कर रहे हैं, उस काम में जरा सा कोई चैलेंज आया, तुरंत सहारा ढूंढने की आदत कि कोई दूसरा आदमी आए और मेरी हेल्प करे, कोई दूसरा आदमी आए और मेरी हेल्प करे। ये सहारा ढूंढने की जो आदत है ना, ये भी हमें बचपन में ही पड़ी है। ये फीडिंग भी हमारी बचपन में हुई है, ये धारणा भी हमारी बचपन में बनी है। क्योंकि बचपन में जब आप पहली बार चले थे ना, जब चले थे और चलते चलते पैरों पे खड़े हुए थे और अचानक गिरे थे, और अचानक गिरे थे तो आपको चोट लगी और दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ आपने रोना शुरू किया, और जैसे ही आपने रोना शुरू किया, जरा सा रोना शुरू किया, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपकी दादी, आपका बड़ा भाई बहन भागे भागे आए और आपको उठाया और आपको चुप कराना शुरू कर दिया। जरा सा बचपन में कोई चैलेंज आपको आया, आपने रोना शुरू किया, कोई ना कोई व्यक्ति आपको चुप कराने के लिए आ गया, और यह फीडिंग आपकी धीरे धीरे होनी शुरू हो गई। आपको एक चीज समझ में आनी शुरू हो गई, आपने एक बात सोचना शुरू कर दिया कि जब भी जीवन में कोई चैलेंज आए, रोना शुरू कर दो, सहारा ढूंढना शुरू कर दो। क्योंकि आप देखिए, कोई बच्चा एक बार गिरता है ना, और माँ बाप तुरंत भागते हैं और उसको उठाते हैं, और कई माँ बाप ये बोलते हैं, अच्छा इसने मारा, जमीन से लग गई, इसकी पिटाई कर देते हैं। अब वो बच्चा दोबारा गिरता है ना, अब उस बच्चे का आप रिएक्शन देखना, वो चारों तरफ देखेगा कि कौन मुझे उठाने आएगा, कौन मुझे चुप कराने आएगा। लेकिन अगर बच्चा गिर जाए, रोने लग जाए, और आप उसको इग्नोर कर दो, उसकी तरफ देखो ना, फ्यू सेकंड्स के अंदर बच्चा चुप हो जाता है, अगर उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है तो ये जो सहारा ढूंढने की जो हमारी आदत है, ये हमारे परिवार से ही कहीं ना कहीं आई। बचपन में जब भी आपको कोई दिक्कत आई, वो आके आपके सामने खड़े हो गए कि हम हैं। हमें ऐसा लगा कि जब भी कोई दिक्कत आएगी, कोई ना कोई हमारी हेल्प करने के लिए आएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हम एक चीज पक्का कर चुके कि जब भी कोई दिक्कत आएगी, किसी को आना जरूरी है। तो आज जब भी कोई आप काम करते हैं, उस काम में कोई भी चैलेंज आता है,
आप सहारा ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको कोई कंधा चाहिए, जो इंसान जो आपको चुप कराए, आपको सांत्वना दे, वो सांत्वना वाला जीवन जो है हमारा आ गया। ये फीडिंग भी, ये सॉफ्टवेयर भी बचपन से डला है। तो इस सॉफ्टवेयर को भी निकाल के आप बाहर कर सकते हैं और सहारा नहीं ढूंढना। आज के बाद चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, हम बड़े हो चुके हैं, है ना। हमें सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वो एक अलग बात है। हेल्प भी वो वाला सहारा वाला सांत्वना वाली हेल्प नहीं कर रहा हूं, लोगों को कामयाब बनाने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। तो बात बात पर सहारे ढूंढने की आदत भी कभी जीवन के अंदर इंसान को सफल नहीं बनाती। तो ये गलत धारणा है, गलत सॉफ्टवेयर है, इसको डिलीट करके एक नए सॉफ्टवेयर को आपको हमारे बीच में डालना पड़ेगा। चौथी चीज, संगति का असर। संगति का असर। क्यों मैक्सिमम लोग गरीब घर में पैदा होते हैं और गरीब घर में मर जाते हैं, लेकिन एक अमीर घर में पैदा होने वाले, ज्यादातर अमीर घर में पैदा होने वाले अमीर बच्चे और अमीर होते चले जाते हैं। संगत का असर। एक डॉक्टर के घर में जन्म हुआ बच्चा ज्यादातर केसेस के अंदर डॉक्टर बन जाता है। रीजन क्या है? उसको बचपन से जो संगति मिल रही है वो डॉक्टर्स वाली मिल रही है। उसकी बच्चे से, बचपन से जो उसकी एक तरीके से उसको जो बड़ा किया जा रहा है, वो इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि उसको डॉक्टर बनना है। बचपन से जो उसके माइंड में फीडिंग डाली जा रही है, वो बार बार यही डाली जा रही है कि आपको भी अपने मम्मी, अपने पापा की तरह, अपने दादा दादी की तरह डॉक्टर बनना है, या आईपीएस बनना है, या एडवोकेट बनना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। खासकर डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर आप देखना, मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बन जाते हैं, क्योंकि बचपन का जो माहौल है वो उनको प्रेरणा देता है, उस माहौल में ही वो रहते हैं। इसी तरीके से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके बच्चे अपने बिजनेस को ही संभालते हैं। रीजन क्या है? संगति का। अब आप और हम कामयाब क्यों नहीं हो पाए कम उम्र के अंदर, या कामयाबी के बारे में सही समय पे क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि संगत। खुद की धारणाएं बन गई, हमारी खुद की ही धारणाएं बन गई हैं। क्या धारणाएं बन गई हैं? कि दादाजी, आपने दादाजी को देखा, भैया वो नौकरी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, वो पैसा नहीं कमा पाए। पिताजी को देखा, रिश्तेदार को देखा, पड़ोसी को देखा, आस पड़ोस में देखा, और आप एक ही चीज देखते आ रहे हैं, हम एक ही चीज देखते आ रहे हैं बचपन में, कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए भी जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये रीडिंग हमें अपने आसपास के माहौल से आई। हम जिसको भी देख रहे हैं, दादाजी को देख लो, पिताजी को देख लो, दोस्त को देख लो, आस पड़ोस में देख लो, चाचा, मामा, फूफा, हर आदमी एक ही बात बोल रहा है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा आदमी बनना बड़ा मुश्किल काम है, लग्जरी लाइफ जीना जो है बड़ा मुश्किल काम है, ये हमारे बस की बात नहीं है। वो धारणा, वो फीडिंग बचपन से होनी शुरू हो गई। जिस परिवेश में हम बड़े हुए, जिन लोगों को देख देख के हम बड़े हुए, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। हम मान चुके हैं कि हम भी शायद जीवन में बड़े आदमी नहीं बन सकते। लेकिन आप और हमारे जैसे उस गरीबी वाले माहौल के अंदर कुछ बच्चे पैदा होते हैं जो इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और कहीं ना कहीं उनका फीडिंग बचपन में कहीं ना कहीं अच्छी होती है। गरीबी अलग चीज है, लेकिन अच्छी फीडिंग देना बच्चे के माइंड में कि तुम कर सकते हो, किसी भी काम को आप कर सकते हो, एक हौसला देना, ये एक अलग चीज होती है। तो बहुत सारे गरीब माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को हौसला देते हैं कि नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, तुम भी कर सकते हो। और आप देखिए, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए बच्चे हुए, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। धीरूभाई अंबानी देखिए, एक गरीब घर में पैदा हुए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। अब्दुल कलाम साहब को देखिए, एक मछुआरे के घर में पैदा होके इतने बड़े साइंटिस्ट बने और राष्ट्रपति बन गए। हमारे देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, बहुत गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए, आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। कितनी कहानियां आपको देखने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मिल जाएगी। तो स्थिति परिस्थिति को सच मान लेना, जो चीजें मैंने आपको बताई, ये हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो उन धारणाओं को, उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक नया सॉफ्टवेयर आपको और हमें अपने अंदर डेवलप करना है। तो ये चार चीजें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इसकी जगह आज से जो फीडिंग डालनी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लोग क्या कहेंगे, लोगों का हंसना, लोगों की आलोचनाओं की तरफ आज के बाद ध्यान नहीं देना। लोग भाड़ में जाएं, आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आपको सफल होना है, ठीक है। उसके बाद लोगों के शब्द अपने आप चेंज हो जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। बात बात पे अब सहारे नहीं ढूंढने हैं। जीवन में कोई भी चैलेंज आए, अकेले खड़े रहें दृढ़ निश्चय के साथ, चाहे कुछ भी हो, यार मैं अकेले हैंडल करूंगा। जब आप अकेले हैंडल करने की अपनी ताकत बना लेंगे तो आप मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे ढूंढता था पहले, मैं भी ये मानता था मैं जीवन में कभी सफल नहीं बन सकता। कोई भी काम आता था मैं भी कहता था मुझसे काम नहीं हो सकता। बाद में जब हम कुछ अच्छी संगति में जाने शुरू हो गए, लास्ट वाले पॉइंट पे, तो वहां पता लगा यार वो भी गरीब परिवार से हैं हमारे जैसे, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमारे अंदर भी वो जोश आ गया, हमारे अंदर भी वो जुनून आ गया, और हमने सारे ढूंढने बंद किए, हमने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया, हमारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। तो आशा करता हूं ये चार पॉइंट को आप समझ के जीवन में अब कोई भी काम करेंगे, उस काम में इन चार बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे,
और अगर इन 4 बातों को ध्यान रखते हुए पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया पॉजिटिव सॉफ्टवेयर अगर आपने अपने अंदर अपडेट कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।